वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अजय बाकरीवाल आज आपके साथ हूं। कंप्यूटर के हमारे जो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं उनके सिलेबस को हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी एग्जाम से पहले कवर करने की। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क आर्किटेक्चर, नेटवर्क के बारे में सब कुछ अपने पीछे पढ़ लिया है। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है नेटवर्क के टोपोलॉजीज। पहला जो क्वेश्चन आता है वही है हमारा कि टोपोलॉजीज होती क्या है, टोपोलॉजीज की जरूरत क्या पड़ रही है हमें, क्यों हम टोपोलॉजीज पढ़ रहे हैं, टोपोलॉजीज होती क्या है। टोपोलॉजी जो होती है वो होते हैं जैसे एक नेटवर्क जो हमने पीछे पढ़ा है, नेटवर्क के में जितनी भी हमारी डिवाइसेस होंगी, जितनी भी केबल्स होगी, उन केबल्स को, डिवाइसेस को, या उसके अलावा भी जो नए डिवाइसेस होंगी, उन सभी डिवाइसेस को जब आपस में जोड़ा जाएगा तो जोड़ने पर एक नेटवर्क क्रिएट होगा। उस नेटवर्क को क्रिएट होने के बाद में उस नेटवर्क की जो हमारी कॉस्टिंग आने वाली है, लागत होगी, उसकी जो स्पीड होगी, एक्यूरेसी होगी, उसमें नई डिवाइसेस जोड़ना, ऐड करना, उनको निकालना, हटाना। तो इन सभी चीजों को पढ़ने के लिए हमने क्या करा, उनकी जो टेक्निक्स है उन टेक्निक्स को अलग अलग भागों में रखा है। और उन टेक्निक्स को अलग भागों में इसलिए रखा है ताकि उनकी जो स्पीड होगी, जो नेटवर्क होगा हमारा, उसकी स्पीड अच्छी होगी या बुरी होने वाली है, या स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी जो लागत होने वाली है नेटवर्क की, वो लागत को कम कॉस्टिंग पे लाया जाए या फिर वो कैसे बढ़ जाएगी, या उसकी जो विश्वसनीयता होने वाली है उसकी, जिसके ऊपर हमारे जैसे नेटवर्क में जब भी हम किसी संचार या कम्युनिकेशन करेंगे डिवाइसेस के मध्य, तो हमारा जो डाटा लॉस होता है, सिग्नल लॉस होता है, वो सिग्नल लॉस ना हो, कम से कम डाटा लॉस हो हमारा, और अच्छे से अच्छे हमें उसकी जो जो जरूरत होगी वो अच्छे से अच्छा उसकी रिस्पॉन्ड हो, उसका जो रिस्पॉन्ड होगा वो अच्छे से अच्छा हो उसका। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ टेक्निक्स अलग अलग बांटी। उन टेक्निक्स के आधार पर हम सभी टोपोलॉजीज पढ़ेंगे। उन टोपोलॉजीज को यहाँ पर इसलिए रखा गया है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई टोपोलॉजी की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है। नेटवर्क जो हमने पीछे पढ़ा है उसी के कारण हमें टोपोलॉजी भी पढ़ रही है, ताकि हमें नेटवर्क अच्छे से अच्छा बनाने की जरूरत महसूस हो रही थी। अब उस जरूरत को हम टोपोलॉजी के माध्यम से समझेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है, पहला टॉपिक हमारा क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजी। अब यहां तक नेटवर्क टोपोलॉजी में मैंने आपको एक चीज बता दी, क्या हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी से तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है। इसके अंदर जितनी भी डिवाइसेस आने वाली है, जो भी अन्य संसाधन होंगे, जो केबल्स होंगी हमारी, उन सभी केबल्स को जोड़कर हम क्या बनाएंगे, एक टोपोलॉजी बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखिए आप, सॉरी, यहां लिखिए कि इसका जो तात्पर्य हमारा, और तात्पर्य किससे, जो नेटवर्क होगा उस नेटवर्क में जो उपलब्ध जितने भी संसाधन होंगे, नेटवर्क में उपलब्ध जितने भी डिवाइसेस है हमारी, डिवाइस, केबल या अन्य संसाधन की जो भौतिक व्यवस्था होगी, उनकी भौतिक व्यवस्था से, ठीक है। इसमें एक नोड से दूसरे नोड के बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन होने वाला है। तो हम यहाँ पे एक बात और लिख सकते हैं कि एक नोड से दूसरे नोड से, एक नोड से दूसरे नोड, एक नोड को दूसरे नोड से, एक नोड को दूसरे नोड से जिस टेक्निक से जोड़ा जाता है, ये बात हमने कर ली है, जोड़ा जाता है, उसे
उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहेंगे हम टोपोलॉजी। ठीक है, उसे टोपोलॉजी कहते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब यहां तक हमें पता चल गया कि टोपोलॉजी क्या है, कैसे उसमें भौतिक व्यवस्था चेंज हो रही है सभी की। दूसरा हमारा जो टोपोलॉजी है, उस टोपोलॉजी में हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहने वाला है इसका, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है हमारा। हम जानते हैं कि नेटवर्क में जब सिग्नल्स भेजे जाते हैं, कम्युनिकेशन किया जाता है, संचार किया जाता है डिवाइसेस के मध्य आपस में, तो क्या होता है, हमारा सिग्नल लॉस होता है, डाटा भी लॉस होता है। तो उस सिग्नल को और डाटा लॉस को बचाने के लिए भी हमारी इस टेक्निक का यूज किया जा रहा है एक तरह से। तो यहाँ पे एक लाइन और लिखिए आप, यहाँ पे लिखिए आप कि नेटवर्क जो कंजेशन है हमारा, जो मुख्य उद्देश्य है इसका, नेटवर्क कंजेशन की समस्या को दूर करना एवं उसकी जो लागत आने वाली है उस लागत को भी कम रखना एक तरह से। इसीलिए हम टोपोलॉजीज पढ़ेंगे अलग अलग, नेटवर्क कंजेशन की समस्या को दूर करना एवं लागत कम करना। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम नेटवर्क टोपोलॉजी को अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहली हमारी टोपोलॉजी के साथ। फर्स्ट टोपोलॉजी हमारी कौन सी होने वाली है, पहली टोपोलॉजी हमारी, तो पहले टोपोलॉजी के साथ आप टाइप्स ऑफ नेटवर्क, इसके टोपोलॉजी देख लीजिए कौन कौन सी पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे पहले टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का और भी नाम लिख सकते हैं आप साथ के साथ। बस टोपोलॉजी को और किस नाम से हम जानते हैं, जैसे आप बस टोपोलॉजी को क्या कहेंगे, लीनियर टोपोलॉजी। और इसको क्या कहेंगे, आपने दो चीजें पढ़ी हैं आज तक, जो क्षैतिज पे जो लाइन होती है उस क्षैतिज वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और जो वर्टिकल हमारी लाइन होती है उसको क्या कहते हैं हम, वर्टिकल, जो पिलर के समान होती है। तो इसी को हम बस टोपोलॉजी को और किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल। ये दो लाइन जानते हैं आप अलग अलग, ये वाली कौन सी हमारी वर्टिकल और ये वाली कौन सी हमारी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दूसरे हम कौन से पढ़ेंगे, सेकेंड है हमारे पास बस टोपोलॉजी हो गया हमारे पास, सेकेंड है हमारी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी किस शेप में बनेगी, रिंग के आकार में। तो रिंग के आकार में बनने की वजह से हम इसको और क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर टोपोलॉजी। ठीक है, थर्ड जो हम टोपोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी को हम और किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं हम रेडियल टोपोलॉजी। स्टार कैसे चमकता है, स्टार ऐसे होता है, तो इसमें जितने भी डिवाइसेस होंगी इस तरह से स्टार की शेप में कनेक्टेड होने वाली है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी या फिर रेडियल टोपोलॉजी। और आगे चलिए फोर्थ जो हम टोपोलॉजी पढ़ेंगे, फोर्थ टोपोलॉजी कौन सी है हमारी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी को हम दो तीन भागों में अलग अलग रखेंगे। एक तो भाग हम जो इसमें पढ़ेंगे हाइब्रिड में, हाइब्रिड टोपोलॉजी, इसमें एक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी जैसे ट्री टोपोलॉजी। इसी टोपोलॉजी को हम हायरार्किकल भी कहेंगे। और दूसरा हम जो पढ़ेंगे इसी के अंदर वो पढ़ेंगे मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी
ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी कौन कौन से पढ़ेंगे हम? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये इनके अन्य नाम दिए हुए हैं। इन टोपोलॉजीज में आप सबसे पहले जो आपको बात ध्यान रखने वाली है, वो सबसे अच्छी बात कौन सी है हमारे पास, इन टेक्निक्स में से हमारे पास जो दो टेक्निक है वो सबसे अच्छी, सबसे विश्वसनीय और मूल्य में लागत में लगने वाली, सबसे कम लागत वाली जो टेक्निक्स है वो कौन कौन सी है, वो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है ना, वो है एक तो बस और एक है हमारे पास स्टार। ये दोनों जो टेक्निक है ये कम मूल्य वाली, लगने वाली, लागत में भी कम है। विश्वसनीयता के आधार पर अगर देखा जाए तो ये विश्वसनीयता के आधार पर भी सबसे अच्छी टेक्निक्स मानी जाती है। ठीक है, आगे हम जब पढ़ेंगे जब आप जान जाएंगे ये दोनों लागत में भी कम क्यों है और विश्वसनीयता में भी सबसे ज्यादा विश्वसनीय क्यों है बाकी अन्य टेक्निक्स के मुताबिक। ठीक है, यहाँ तक के लिए तो इनको दोनों को इंपॉर्टेंस दीजिए आप। अगला चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली टोपोलॉजी के साथ। पहली टोपोलॉजी कौन सी हमारी? पहली है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी मीन्स बस के जैसे चलेगी सीधी एकदम, बस टोपोलॉजी। ठीक है, आ जाइए बस टोपोलॉजी का डायग्राम देखिए जल्दी से। ये हमारी क्या है, ये हमने क्या ली है, केबल ली है। इसका नाम हम साथ के साथ देखते जाइए। ये क्या है हमारी, ये हमारी क्या है, केबल। इस केबल को हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट केबल, ब्रॉडकास्ट केबल। ठीक है, या फिर इसको केबल भी बोल देते हैं, इसको ब्रॉडकास्ट बस भी बोल देते हैं, एक ही बात है, कुछ भी बोल दीजिए आप, ब्रॉडकास्ट बस या ब्रॉडकास्ट केबल। ठीक है, यहां से शुरुआत होगी इसकी केबल की और आखिरी में जाकर जहां पे भी ये खत्म होने वाली है हमारी केबल, इस वाला जो आखिरी का इसका जो अंतिम पॉइंट है, इस एंड पॉइंट को इसको हम क्या कहेंगे, एंड पॉइंट टर्मिनल, एंड पॉइंट टर्मिनेटर। ठीक है, अब ये जो हमारी केबल है, इस केबल पे हमारे पास अन्य अन्य नोड्स जुड़े होंगे, अलग अलग प्रकार के नोड। ठीक है, नोड मतलब आपके पीसी जो कम्युनिकेशन डिवाइस है आपकी, वो वाली सारी डिवाइसेस आप। ये सारी सारी आपकी जो डिवाइसेस हैं ये सभी क्या क्या रहेंगी, कनेक्टेड रहेंगी इस ब्रॉडकास्ट बस से या केबल से। यहाँ पे देखिए, ये जो होगा आपका, इनको क्या बोलते हैं आप, इनको बोलेंगे आप नोड। ये क्या है हमारे नोड, नोड 1 2 3 4 ऐसे नोड जुड़े हुए हैं अलग अलग। यहाँ पे इन नोडों को जिन केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है उन केबल्स को आप क्या कहते हैं, जैसे ये जो हमारी केबल होने वाली है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ड्रॉप लाइन केबल। ठीक है, ड्रॉप लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम, ड्रॉप लाइन। ठीक है, यहां से इस बस से आपके पास जो आपका नोड है, इन नोड के बीच में जो केबल के जो माध्यम है आपका, वो क्या है, हमारी ड्रॉप लाइन है। और इसके अलावा हमारे पास ये देखिए आप, जो जिस कनेक्टर से इसको जोड़ा जाता है, जैसे यहां से हमने कनेक्शन लिया है इस बस से इस नोड के लिए, तो यहाँ पे जो कनेक्टर लगा होगा इसको हम क्या बोलते हैं, ये किसके आकार में बन रहा है, देखिए आप यहाँ पे इसको देखिए आप, यहां से ये ऐसे होके आ रहा है और यहां से ये क्या है, ऐसे, ये क्या उल्टा टी बन रहा है। आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये इस तरह से, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टी कनेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे टेप कनेक्टर बोल दीजिए, चाहे से टी कनेक्टर, टी कनेक्टर, इसको क्या बोलेंगे हम, टी कनेक्टर, चाहे टी के लिए आप जो बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं टेप कनेक्टर। ठीक है, ये हमारी बस टोपोलॉजी में कुछ नॉर्मल सी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, आपको बेसिक बातें समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। अब इस बस टोपोलॉजी के बारे में जो हमें बातें देखनी है वो बातें कौन कौन सी है, यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको डायग्राम समझाया, तो डायग्राम में आपने क्या देखा, जो हमारा प्रत्येक नोड है, यानी कि प्रत्येक नोड को जो ब्रॉडकास्ट बस है हमारी, उस ब्रॉडकास्ट बस से कनेक्ट किया गया है। तो प्रत्येक नोड को ब्रॉडकास्ट बस से समान केबल
बस से समान केबल ड्रॉप लाइन तथा टी कनेक्टर के माध्यम से जोड़ा जाता है, के माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें जो ये हमारा बस टोपोलॉजी है, ये मुख्यतः यूज कहाँ की जाती है, जो हमारा लेन नेटवर्क होता है उसमें इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसका मुख्यतः लेन में उपयोग होता है, लेन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको एक बात देखिए यहाँ डायग्राम से, इस डायग्राम में एक चीज समझिए। अगर जैसे मान लीजिए कि यहां से कोई संचार हो रहा है, कम्युनिकेशन, जो इस लिंक से, इस बस से, जो हमारी ब्रॉडकास्ट बस है, यहाँ से डाटा का संचार हो रहा है, सेम टाइम पे उसी समय पे अगर दूसरा जो नोड है हमारा वो भी कम्युनिकेट करता है, तो इस बस टोपोलॉजी में हमारे पास जो समस्या उत्पन्न होती है वो क्या होती है कि यहाँ पे जो भी हमारा संचार होने वाला है उस संचार में कॉन्फ्लिक्ट होगा। मीन्स वहां पे जो भी संचार होने वाला है उसके बीच में क्या हो सकता है कि डाटा का कोलिजन हो सकता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा, आप कॉलिंग पे बात करते हैं, आप बात किसी दूसरे व्यक्ति को आपने फोन किया है, लेकिन उसमें आवाज दूसरे अन्य व्यक्ति की भी आ जाती है, दो व्यक्तियों की आवाज एक साथ चलती है, तो वहां पे क्या हो रहा है, डाटा का कोलिजन हो रहा है, संचार में कोलिजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है जब दो नोड आपस में एक साथ ही संचार करते हैं एक सेम बस पे। हम यहाँ पर एक बात क्या लिख सकते हैं, जैसे कि कोलिजन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो हम क्या लिखेंगे, कोलिजन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। और इस कोलिजन की समस्या को दूर करना है हमें, तो दूर करने के लिए क्या करेंगे हम, कोलिजन की समस्या को दूर करने के लिए टोकन बस का यूज किया जाता है। किसका, टोकन बस। आगे पढ़ेंगे हम, टोकन पढ़ेंगे आगे, जब आपको पता चल जाएगा टोकन बस क्या होती है, तो टोकन बस का यूज किया जाता है। अब ये चीज तो आपको लिखाने की जरूरत है नहीं इसमें कि जब दो नोड्स होते हैं तो दो नोड्स के बीच में जब भी कम्युनिकेशन होगा और दो नोड समान समय पे एक ही तक समय पे सूचना का आदान प्रदान करते हैं यदि, तो फिर उनके बीच में क्या होगी, कोलिजन होगा। और उस कोलिजन को दूर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, वो है हमारे पास टोकन बस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे हमारे पास जो बात है वो लिखिए आप। जो ये बस टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, सामान्यतः इसमें जिस केबल का यूज किया जाता है वो कौन सी केबल होती है, तो सामान्यतः हम इसमें कोएक्सियल केबल का, सामान्यतः इसमें कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है। कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है। इसी को हम और क्या कहते हैं, इसको यहाँ पे देखिए, यहां से इस केबल से, यहां से ये नोड है, यहां से ये है, यहां से ये, तो अलग अलग नोड्स जुड़े हुए हैं, यानी कि क्या है, मल्टीपल नोड्स जुड़े हुए हैं। और मल्टीपल नोड्स जुड़े होने की वजह से हम इसको और क्या कहते हैं, और यह कह सकते हैं कि इसको हम मल्टीपल ड्रॉप लाइन, मल्टीपल लाइन, मल्टी ड्रॉप लाइन, मल्टी ड्रॉप लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी नोड्स होंगे उन नोड्स को, जैसे आप केबल को आगे बढ़ाते जाएंगे तो केबल को आगे बढ़ाते जाने से अगर आपको जब भी नोड्स और जोड़ने हो तो आपको आसानी है, नोड्स इजी तरीके से जोड़े जा सकते हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सरलता से नोड जोड़े जा सकते हैं, सरलता से नोड जोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात,
यहाँ पर हमारे पास ऐसा है ही नहीं कि कोई हब हो या कोई सर्वर हो बीच में और उसी सर्वर से बाकी सारे नेटवर्क हमारे यहाँ नोड जुड़े हुए हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे कोई सेंट्रल नोड है नहीं हमारा, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या है, कोई भी केंद्रीय नोड नहीं है। केंद्रीय जो नोड होता है वो बस टोपोलॉजी में हमारे पास क्या है, केंद्रीय नोड नहीं है। और नोड में जो त्रुटि होने वाली है, तो नोड में जैसे कोई भी त्रुटि होती है किसी भी नोड पे, ठीक है, तो केंद्रीय नोड नहीं होने के कारण हमारे पास जो अच्छी सुविधा क्या है, नोड में त्रुटि होने पर जो त्रुटि होगी उसको ढूंढने में हमारी क्या रहती है, आसानी, ढूंढने में आसानी, त्रुटि ढूंढने में आसानी होती है। नोड में त्रुटि होने पर त्रुटि ढूंढने में हमें क्या रहती है, आसानी रहती है। इसलिए यहाँ पर इस बस टोपोलॉजी हमारे लिए क्या है, देखिए जो हमने बात की थी कि बस टोपोलॉजी अच्छी क्यों है हमारे लिए, क्योंकि जैसे जैसे आप केबल को बढ़ाते हैं आगे, आप नोड्स आगे जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। दूसरा क्या है, जैसे अभी ये नोड फेल हो जाता है किसी भी कारणवश, यहाँ से सूचना का आदान प्रदान नहीं हो रहा, तो अन्य नोड्स पर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसमें ड्रॉबैक कौन सा है हमारे पास, जो हमारी ड्रॉप लाइन, ये पूरी की पूरी जो हमारी ब्रॉडकास्ट बस है, अगर ये ब्रॉडकास्ट बस किसी कारणवश अगर खराब हो जाती है या इसमें सूचना का आदान प्रदान या लिंक में कनेक्टिविटी में दिक्कत आने लगती है, तो फिर हमारी जो जितने भी नोड्स कनेक्टेड है वहां पे सूचना का आदान प्रदान नहीं होने वाला है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे को एक तो जो केबल्स हैं कनेक्टिविटी के लिए, तो केबल्स की सहूलियत हो जाती है, मीन्स उसमें हमारे पास जो पैसा होता है, कॉस्टिंग होती है, वो कम खर्च होता है, तो इसलिए लागत के आधार पर भी ये हमारे लिए अच्छी है। विश्वसनीयता भी है हमारे पास, डाटा जो फेल होगा, सिग्नल लॉस होगा, तो यहाँ का सिग्नल लॉस होकर रह जाएगा, बाकी हमारे पास आगे कोई समस्या आने वाली नहीं है, तो विश्वसनीयता भी है हमारे पास इसकी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो बस टोपोलॉजी है वो उसको अच्छा माना जाता है। आगे चलते हैं, चलिए अगला सेकंड कौन सी टोपोलॉजी हमारे पास, सेकंड टोपोलॉजी करेंगे हम रिंग टोपोलॉजी। हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी सिलेबस को रिवाइज करने की, ज्यादा हमें उनमें टाइम खराब करना नहीं है, चीजों को अच्छे तरीके से लिखने में, परिभाषा बनाने में, नोट्स बनाने में। अब जो हमारे पास जो टाइम है वो है शॉर्ट नोट्स बनाने का। शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको आप एग्जाम से पहले जितना जल्दी हो सके उनका रिवीजन कीजिए, क्योंकि बातें याद नहीं रह पाती। कई स्टूडेंटों को जैसे भी नेटवर्क में भी अगर उनको टाइप्स ऑफ नेटवर्क पूछा जाए, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज पूछी जाए, आगे हम लेयर्स पढ़ेंगे, प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, इतनी सभी चीजें हैं, उन चीजों के नाम तक हमें याद नहीं रह पाते। तो हमारा जो पहला काम है वो चीजें का नाम याद करना है। ठीक है, यहां तक आगे चले। रिंग टोपोलॉजी देखिए आप, देखिए ये रिंग टोपोलॉजी में ये कोई नोड है हमारे पास, डायग्राम देखने से आपको समझ में आ रहा है इसको रिंग टोपोलॉजी क्यों कहेंगे, क्योंकि किस किस शेप में होती है, रिंग किस शेप में होती है। यहां से देखिए, जैसे अभी मान लीजिए हमारा जो पहला जो नोड आ रहा है, ये सभी क्या है, हमारे नोड है, क्या है ये नोड। यहाँ पे हमारा जो पहला होगा, जो भी हमारा एक तरह से जिससे पहली सूचना की शुरुआत की जाएगी, तो जो एक्टिव होगा, जहां से सूचना शुरू होने वाली है, हमारा जो सर्वर भी कह सकते हैं आप उसको एक तरह से, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्टिव पार्टिसिपेट। एक्टिव पार्टिसिपेट, ठीक है। यहाँ पे जो प्रत्येक नोड होगा, जैसे मान लीजिए मैं इस नोड की अगर बात करता हूं, तो इस नोड पे जो डाटा है हमारा वो रिसीव हो रहा है, इसलिए यहां तो हम क्या कहेंगे, इसको रिसीव,
और यहाँ से आगे के नोड के लिए ईसीपीसी द्वारा, इस नोड के द्वारा डाटा का संप्रेषण किया जाएगा, प्रदान की जाएगी सूचना। तो यहाँ से क्या होगी, सूचना सेंड की जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको बोलेंगे हम सेंड। ठीक है, तो प्रत्येक नोड पर इसी तरह से किया जा रहा है। यहाँ डाटा रिसीव हो रहा है, यहाँ से डाटा सेंड किया जाता है, यहाँ रिसीव हो रहा है, यहाँ डाटा सेंड हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ये क्रम चलता जाता है बार बार। यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, डाटा का क्या जो चेकिंग होती रहती है वो चलती रहती है। डाटा जब इस नोड से आगे वाले नोड पर पहुंच जाता है, फिर जब यहाँ पे पहुंच जाता है तो इनको यहाँ से नोड में ये चीज होती है कि कम्युनिकेशन जो बना रहता है, तो कम्युनिकेशन एक सर्कुलर लूप में चलता रहता है, तो डाटा की कनेक्टिविटी का भी पता चलता रहता है। ठीक है, यहां से आगे चलें। इसी को हम अब किस नाम से बोलेंगे, और इसको हमने क्या क्या बोला है, यहाँ पे हमने इसको कहा है, ये क्या है हमारा एक सर्कुलर लूप। ठीक है, और जो हमारा सर्कुलर लूप है, इसका जो मैकेनिज्म है, किस मेथड पे वर्क करता है, ये जो वर्क करता है वो है हमारा टोकन पासिंग। टोकन पासिंग मेथड। टोकन पासिंग मेथड पे हमारा रिंग टोपोलॉजी जो होता है वो वर्क करता है। यानी कि एक तरह से मान लीजिए टोकन पास करेंगे, हर नोड एक दूसरे नोड को टोकन पास करेगा सूचना के लिए। ठीक है, यहां से आगे चलें, यहां से आगे यहां तक हो गया हमारा। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो नोट डाउन करने की है। जैसे हमने इसमें क्या क्या देखा, जो सूचना है उसका कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से हम क्या बोलेंगे इसको, ये कैसी है, यूनिडायरेक्शनल। कैसी है, यूनिडायरेक्शनल। इसमें जो केबल का यूज होने वाला है वो कौन सी केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसमें जो एंड पॉइंट है, कोई भी टर्मिनेशन पॉइंट हमारा है नहीं, क्योंकि टर्मिनेट नहीं होगा, तो कोई भी टर्मिनेशन पॉइंट नहीं है, कोई टर्मिनेशन बिंदु नहीं होता। ठीक है, यहां पर जो सूचना का फ्लो होगा वो केवल कितने नोड्स के बीच में होगा, दो नोड्स के बीच में होने वाला है। सूचना का फ्लो केवल दो नोड्स के मध्य। ठीक है, इसीलिए दो नोड्स के मध्य होने की वजह से हम इसको और क्या कहते हैं, हम इसको कह देते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, ये जो हमारी रिंग टोपोलॉजी है, यहाँ पे एक लाइन और लिखिए आप इसके लिए कि रिंग टोपोलॉजी पर आधारित तकनीक कौन सी है हमारे पास, और पर आधारित एक उच्च गति नेटवर्क। ये लिखिए आप FDDI। FDDI ये कौन सा नेटवर्क है, इसके फुल फॉर्म लिखिए साथ में, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। ठीक है, यहां तक आपको सभी पॉइंट्स समझ में आ चुके हैं रिंग टोपोलॉजी के बारे में। अगला चलिए, इसमें आप और क्या बात कह सकते हैं, इसमें संचार के लिए जो हमारा रिंग टोपोलॉजी में जो संचार हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, इसमें जितने भी प्रत्येक मध्यस्थ जो नोड्स जुड़े हुए हैं, सभी नोड्स की सहभागिता जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश कोई सा भी नोड अगर फेल हो जाता है तो सूचना का आगे आदान प्रदान नहीं होगा, आगे के नोड्स सूचना का आदान प्रदान करेंगे नहीं। तो हम यहाँ पे एक बात क्या लिखेंगे, यहाँ पे
संचार हेतु प्रत्येक मध्यस्थ नोड की सक्रिय सहभागिता आवश्यक होती है। ठीक है, अगर आपका मध्य नोड कोई सा भी फेल हो जाता है तो हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा संपूर्ण नेटवर्क जो होगा वो फेल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि मध्य नोड के फेल होने की वजह से संपूर्ण नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल। ठीक है, यहाँ पर इस नेटवर्क में जो रिंग टोपोलॉजी है हमारी, इस टोपोलॉजी में कोई भी अगर मान लीजिए आपको जरूरत होती है नए नोड को जोड़ने की या किसी भी अन्य या पुराने जो नोड हैं उन नोडों को हटाने की, उसमें क्या होता है, इस टोपोलॉजी में क्या होता है कि व्यवधान उत्पन्न होता है। व्यवधान उत्पन्न होने का मतलब क्या है, हमारा जो कम्युनिकेशन है हमारा वो टूट जाएगा, उसका लिंक टूटेगा, सूचना का आदान प्रदान बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये बात भी कह सकते हैं इसमें कि जो हमारे मध्य नोड है, नोड को जोड़ना या हटाना संचार में व्यवधान उत्पन्न करता है। संचार में व्यवधान उत्पन्न करता है। ठीक है, इसमें अच्छी फैसिलिटीज क्या है हमारे पास, जैसे इसकी एक तो क्या होगी, हमारे पास कम केबल की आवश्यकता होगी क्योंकि लिंक नोड से नोड जुड़ रहा है तो कम केबल की आवश्यकता होने वाली है, कम केबल की आवश्यकता होगी। और कम केबल की आवश्यकता कम होगी तो हमारी लागत भी कैसे आने वाली है, कम आने वाली है, कम लागत होगी। कम केबल की आवश्यकता है, कम लागत लगेगी। जो सूचना का आदान प्रदान जो हम कर रहे हैं तो एक नोड से एक नोड के मध्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे हम लिख सकते हैं कि जो डाटा हमारा संप्रेषण होगा, डाटा संप्रेषण में विश्वसनीयता रहेगी। डाटा संप्रेषण में हमारे पास क्या रहने वाली है, विश्वसनीयता रहेगी। और डाटा का जो फ्लो होता है वो रिंग टोपोलॉजी में एक दिशा में होता है, तो एक दिशा में कम्युनिकेशन होता है, और एक ही दिशा में कम्युनिकेशन होने की वजह से क्या रहेगी, इसकी जो स्पीड होगी वो भी हमारे पास कैसे रहेगी, फास्ट होने वाली। तो एक दिशा में कनेक्टिविटी होने की वजह से हमारे पास क्या है, इसकी जो स्पीड होगी, गति होगी, वो भी कैसी होगी, तेज होगी, गति तेज होती है। ये कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए। कम केबल लागत हो, कम केबल होगी, कम केबल की वजह से लागत कम होगी। डाटा का संप्रेषण में विश्वसनीयता होगी क्योंकि टोकन पासिंग मेथड का यूज करता है, और एक ही दिशा में फ्लो होने की वजह से हमारे पास जो स्पीड आने वाली वो स्पीड भी कैसी होगी, तेज होगी। ठीक, यहाँ तक हमारे पास रिंग टोपोलॉजी खत्म हो गई। अगला टोपोलॉजी पे आ जाइए। अगली टोपोलॉजी कौन सी हमारे पास, थर्ड कौन सी हम पढ़ने वाले हैं अब, वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में जो टोपोलॉजी बनने वाली वो किसकी शेप में बनेगी, स्टार की शेप में। बना दीजिए, स्टार की शेप में टोपोलॉजी बनाइए। मान लीजिए क्या होगा, यहां हमारे पास क्या रहने वाला है, ये एक हब हो जाएगा, इस हब से जुड़ते हुए कुछ नोड हो जाएंगे हमारे पास।
ये नोड्स को आपस में कनेक्ट कर दीजिए, किससे, हब से। यहाँ क्या है हमारा फाइल सर्वर है, हब क्या है, फाइल सर्वर। यहीं से सूचना का आदान प्रदान होगा प्रत्येक नोड के मध्य। यहाँ से ये नोड है, ये नोड इस नोड से नहीं जुड़ा हुआ, ये नोड जुड़ा हुआ है हमारे पास डिवाइस से, ये भी डिवाइस से है। प्रत्येक नोड जो भी सूचना होगी वो सूचना पहले इस नोड से डिवाइस पे जाएगी, सर्वर पे, फिर सर्वर से उसी फाइल को कोई दूसरा अन्य जो नोड है वो भी उस फाइल को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे लिखिए, ये हमारे क्या है, ये नोड है। तो यहाँ पर जो दो डिवाइसेस हैं, तो यहाँ पर कैसा है, दो डिवाइसेस के मध्य 1 और 2 प्रत्येक। तो यहाँ पर क्या होगा, दो डिवाइसेस के मध्य, दो डिवाइस के मध्य पीयर टू पीयर कनेक्शन है, पीयर टू पीयर क्या है, कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पर अभी जैसे अगर मुझे यहाँ पे एक और अन्य नोड चाहिए तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, दूसरा नोड जोड़ दूंगा, यहाँ से दूसरा नोड जोड़ दूंगा, यहाँ से दूसरा, कोई भी अन्य नोड जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, नोड को जोड़ना और हटाना इसके लिए आसान है, आराम से। अगर जैसे मान लीजिए आपका हब है, वो अगर 8 पॉइंट पे 8 पोर्ट्स पे वर्क करता है तो आप 8 नोड जोड़ सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको नोड्स और भी ज्यादा बढ़ाने हैं तो आप हब चेंज कर दीजिए, यहाँ पे हब अन्य पोर्ट्स का भी आता है और 8, 16, 32 ऐसे अलग अलग आपके हब आते हैं अलग अलग पोर्ट पे। तो आप दूसरा पोर्ट हब चेंज करने के कारण आप दूसरे अन्य पोर्ट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नोड जोड़ना या हटाना, नोड जोड़ना या हटाना आसान होता है। ठीक है, और कितने भी कनेक्शन हम दिए जा सकते हैं यहां से। ठीक है, आगे चलिए। इसमें जो हमारा नेटवर्क होगा उस नेटवर्क की समस्या को अगर दूर करना है, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, केंद्रीय कंप्यूटर था, केंद्रीय सर्वर था हमारे पास जो कि हब था। तो नेटवर्क में जो हमारा क्षमता है नेटवर्क की, नेटवर्क में क्षमता को केंद्रीय हब को बदलकर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा केंद्रीय कंप्यूटर है, केंद्रीय जो हमारा हब है, केंद्रीय हब अगर वो फेल हो गया तो हमारा कैसा हो जाएगा, सारा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा। केंद्रीय हब के फेल होने पर संपूर्ण नेटवर्क फेल हो जाता है। ठीक है, अब केबल्स की बात करें तो केबल्स हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी केबल काम में ले सकते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, या फिर आप कौन सी केबल काम में ले सकते हैं, और कोएक्सियल केबल। ठीक है, यहां तक आपको बस, रिंग, स्टार तीनों प्रकार की टोपोलॉजी अच्छे से समझ में आई होगी, आशा करता हूं। अगला बढ़ते हैं हम, फोर्थ जो हमारे पास टोपोलॉजी है, वो फोर्थ टोपोलॉजी कौन सी है हमारे पास, हाइब्रिड। हाइब्रिड टोपोलॉजी को दो भागों में बांट रखा है, एक ट्री टोपोलॉजी होती है, एक मैश टोपोलॉजी होती है। पहले शुरुआत करने जा रहे हैं, पहले जो हमारी टोपोलॉजी होगी वो कौन सी होगी, ट्री टोपोलॉजी।
और दूसरी जो हमारे पास होती है वो होती है हमारे पास मेश टोपोलॉजी। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। पहला देखिए ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में डायग्राम देखिए आप, जैसे मान लीजिए, ज्यादा बड़ा डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं आपके लिए, छोटा सा। तो मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक बैकबोन केबल है, ब्रॉडकास्ट बस भी बोल सकते हैं आप इसको। क्या है ये हमारी, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैकबोन केबल बोलते हैं और ब्रॉडकास्ट बस बोलते हैं। बैकबोन केबल, ठीक है। यहां से हमारे पास क्या है, ट्री की जैसे इसमें से अलग अलग, ठीक है, यहां से अलग अलग नेटवर्क बांटे जाएंगे। यहां से देखिए नेटवर्क बांटिए अलग अलग, यानी कि नोट्स बनाइए अलग अलग। ठीक है, अब इन सभी नोड्स को हम क्या करेंगे, इस बैक लाइन से जोड़ देंगे, यहां से जो हमारी बैकबोन केबल है ब्रॉडकास्ट बस, यहां से इनको जोड़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, यहां हमने इसको जोड़ा। अब यहां से ये सभी क्या है सिस्टम में ऑनलाइन है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इस ट्री टोपोलॉजी में एक डायग्राम और देख सकते हैं। क्योंकि यहां पर जैसा भी मान लीजिए हमने इस ब्रॉडकास्ट बस से जितने भी नोड्स जोड़े हैं, ये सभी हमारे क्या है, ये है हमारे नोड्स। तो इसकी जो शेप बनने वाली है वो कैसी है, ट्री की जैसी, इसलिए हमने इस टोपोलॉजी को क्या कहा है, ट्री टोपोलॉजी। यहाँ पर अब जो हमारे नोड्स हैं वो ट्री की शेप में है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ऐसा भी किया जा सकता है, जो जैसा भी ये टहनी है, यहाँ पर जो नोड्स जोड़े गए हैं, कई बार क्या हो जाता है, ये नोड्स भी आपके स्टार टोपोलॉजी की शेप में आ जाते हैं, और इसकी वजह से ये जो आपका ट्री टोपोलॉजी है, इसका जो नाम रखा गया है हाइब्रिड टोपोलॉजी। इस हाइब्रिड टोपोलॉजी को हमने ट्री और मेश दोनों में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे आपका जो नेटवर्क बनने वाला है वो एक नेटवर्क किसकी शेप में आ जाएगा आपका, वो होगा आपका स्टार की शेप में। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, ट्री और स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, मैं वो डायग्राम आपको आगे बता दूंगा, आप पहले यहाँ पे लिखिए। इसके अंदर लिखते हैं हम, हाँ यहां लिखिए आप कि यहाँ पे जो नोड होंगे हमारे, वो नोड हियरिकल, कौन से, हियरिकल पद्धति में, हियरिकल पद्धति में जुड़े रहते हैं। ठीक है, और जो हायरार्किकल पद्धतियों में होती है हमारी, वो कैसी पद्धति होती है, जिसे आपने रिलेशनशिप पढ़ा होगा टॉपिक, तो उस टॉपिक में हम क्या पढ़ते हैं, जो हायरार्किकल होता है ना, वो किसको प्रदर्शित करता है, एक परिवार को प्रदर्शित करता है। जब भी हम हायरार्किकल पढ़ते हैं तो एक परिवार को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जितने भी नोड्स होंगे वो किस तरीके से जुड़े हुए होंगे आपस में, जैसे कोई परिवार जुड़ा होता है, परिवार क्या होता है हमारे पास, उनमें क्या होगा, जैसे एक तो पेरेंट होता है, और एक क्या होंगे हमारे पास, कुछ जो जुड़े होंगे उनसे वो कैसे होंगे हमारे पास, चाइल्ड होंगे। तो जितने भी नोड्स हमारे जो जुड़े होते हैं वो नोड्स क्या माने जाते हैं, चाइल्ड के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या, एक रूट नोड भी होता है, यानी कि जहां से हमारा फाइल सर्वर होगा, तो एक फाइल सर्वर भी होता है हमारे पास, एक जहां से संचार का, डाटा का कम्युनिकेशन शुरू किया जाता है शुरुआती दौर में। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, रूट नोड होता है, नोड जुड़े होते हैं। तो जो ट्री के सभी नोड्स होंगे वो सभी नोड्स क्या होंगे हमारे पास, चाइल्ड होंगे। ठीक है, इसके लिए आप अगर, जैसे मैं आपको इसी की बात समझाऊं, तो आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कोई भी कंपनी है अगर, तो उस कंपनी में आपको पता है जब कोई कंपनी होगी तो उस कंपनी में जितनी भी सेल्स होने वाली है, यानी कि प्रोडक्ट का क्रय किया जाएगा,
कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनकी परचेजिंग होगी, ठीक है, सेल होगा, प्रोडक्ट का परचेज होगा, और प्रोडक्शन होगा, उसका उत्पादन कितना हो रहा है, प्रोडक्शन जो आइटम है उनका प्रोडक्शन कितना हो रहा है। या और भी आप कुछ कह सकते हैं, जैसे उनमें जो आपका स्टोरेज होने वाला है, जो आपने उत्पादन किया है उसका स्टोर कितना हो रहा है। तो हम प्रत्येक जो हमारा नोड होगा, प्रत्येक चीज के लिए एक एक नोड अलग अलग रखा जाएगा। जैसे सेलिंग के लिए कोई नोड हमारे पास अलग है, परचेज को दिखाने के लिए अलग है, प्रोडक्शन को दिखाने के लिए अलग है, स्टोरेज को दिखाने के लिए अलग अलग नोड है। ऐसी तरह से ये सभी जो नोड्स होंगे ना, ये सभी नोड्स क्या करते हैं, सूचना का आपस में आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, और आदान प्रदान करके आपस में जुड़े रहते हैं। और वो जो जुड़कर जो हमारे पास जो टोपोलॉजी आती है, वो टोपोलॉजी कौन सी हमारे पास, ये हमारी हाइब्रिड के अंदर ट्री टोपोलॉजी, इस ट्री टोपोलॉजी को वो प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, आपको यहाँ तक आपको इसकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहां से आगे चलिए। अब इस ट्री टोपोलॉजी में हमारे पास दिक्कत कहां से शुरू होती है, जो इसकी हानियां एक तरह से, जो इसकी मेन केबल है हमारे पास, जो इसे हम ब्रॉडकास्ट बस कहते हैं, अगर वो फेल हो जाती है तो उसके फेल होने की वजह से क्या होगा, हमारा संपूर्ण जो नेटवर्क होगा वो फेल हो जाएगा। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, यहां से आप लिख सकते हैं कि बैकबोन जो केबल है, बैकबोन केबल के फेल होने पर संपूर्ण नेटवर्क क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। संपूर्ण नेटवर्क फेल हो जाता है, ठीक है। यहां पर संपूर्ण भाग के अगर पूरे में बात करूं तो मैं कोई सा भी जो भाग है, जैसे ये ट्री टोपोलॉजी थी हमारे पास, इस ट्री टोपोलॉजी में अगर जैसे ये भाग हमारा खराब हो गया, इस भाग के खराब होने से हमारे जो संपूर्ण नेटवर्क है इसके ऊपर कोई भी खराब प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे ये भी बात लिख सकते हैं कि किसी भाग के नेटवर्क के किसी भाग के, तो किसी भाग के फेल हो जाने पर संपूर्ण नेटवर्क पर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। इसके आगे चलते हैं, इसी का सेकंड पॉइंट, ट्री टोपोलॉजी क्लियर हो गया यहाँ पे। इसी का सेकंड है हमारे पास मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी मतलब इसमें जितने भी नोड्स होंगे ना, वो सभी नोड्स आपस में एक दूसरे कहीं से भी कनेक्शन ले सकते हैं, कहीं से भी कनेक्टेड होते रहते हैं। तो देखिए आप मैश टोपोलॉजी के डायग्राम के माध्यम से समझिए पहले तो। ठीक है, इस तरह से आप इसको, ये क्या है हमारा एक मैश टोपोलॉजी का डायग्राम है। नोड आपस में, ये एक ही नोड है जो मल्टीपल नोड्स को सूचना का आदान प्रदान कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये नोड है, यहाँ से सूचना का आदान प्रदान कर रहा है, ये नोड इनको भी कर रहा है, ये नोड इसको भी सूचना का आदान प्रदान कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई। ठीक है, यहां से आगे चलिए।
अब इसके बारे में जो हमें लिखना है मैश टोपोलॉजी के बारे में, इसको बनाने में काफी ज्यादा केबल्स का खर्चा आ रहा है, तो दिखने में भी डायग्राम आपको कैसा लग रहा है, जटिल लग रहा है। सीधी सी बात है कि जो हमारा जो नेटवर्क होता है ना, ये नेटवर्क कैसा है, एक सबसे जटिल नेटवर्क, सबसे जटिल नेटवर्क, ठीक है। महंगा हो गया, केबल्स ज्यादा आई है तो महंगा भी हो गया। और यहाँ पर अच्छी बात जो होती है ना, वो क्या होती है कि जैसे मान लीजिए ये नोड फेल हो गया, इस नोड के फेल होने से इस नेटवर्क पर कोई भी प्रभाव नहीं है, यानी कि यहाँ से अगर सूचना इसके पास है तो यहाँ से उस सूचना का एक्सेस भी इसके द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि आपस में कनेक्टिविटी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए डाटा की विश्वसनीयता है, ठीक है। डाटा हमारा कैसे रहने वाला है, सेफ रहने वाला है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं सबसे जटिल नेटवर्क तो है, महंगा भी है, लेकिन विश्वसनीय कैसा है, विश्वसनीय, ठीक है। यहाँ इनका जो यूज किया जाता है मेनली वो कहाँ किया जाता है, जितने में हमारे जो बड़े नेटवर्क होते हैं ना, जैसे इंटरनेट है हमारा बड़े नेटवर्क, उसमें मैश टोपोलॉजी का यूज किया जाता है, जैसे इंटरनेट। और आप बोले तो हमारा जो मोबाइल एडहॉक है उसमें भी हम इसका यूज कर रहे हैं, मोबाइल एडहॉक, ठीक है। ये कैसा नेटवर्क है, आपस में पूरा कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो ये कैसा है, फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क भी हम इसे बोल सकते हैं, फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। और इस टोपोलॉजी को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, एक जो नाम है इसका वो है ग्राफ टोपोलॉजी, इसी को हम, ग्राफ बन गया एक तरह से, तो इसी को हम ग्राफ टोपोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, देख लीजिए एक बार वापस से, ये मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी में हम दूसरी टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं हाइब्रिड के अंदर, ठीक है। पहले हमने ट्री पढ़ी, दूसरे हमने मैश टोपोलॉजी पढ़ी। अब मैश टोपोलॉजी में आपने ये डायग्राम देखा, यहाँ पर ये सब बताने की जरूरत है नहीं, ये सब नोड है, ये केबल्स के माध्यम से कनेक्टेड है, ये सब आपको मैंने पहले पीछे पढ़ाया है। सबसे जटिल नेटवर्क हो गया, महंगा है, और विश्वसनीय भी नेटवर्क है हमारा, बड़ा नेटवर्क में काम में आता है, जैसे कि इंटरनेट हो गया, मोबाइल नेटवर्क हो गया, फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क है, और ग्राफ टोपोलॉजी भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा जाता है कि अगर आपके पास जैसे n नोड्स हैं, ठीक है, n प्रकार के नोड्स हैं, उन नोड्स की अगर आपको जैसे संख्या भी दी जा सकती है, जैसे वो नोड्स कितने हैं, मान लीजिए 100 है, 100 नोड्स है आपके पास, यानी कि 100 क्या है, जो आपके कंप्यूटर्स हैं वो क्या है, कनेक्टेड है, 100 आपके क्या है, कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमने क्या है, n माना है 100, अगर आपके जो 100 कंप्यूटर हैं तो उनको हमने क्या माना है, n। अब यहां से आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जैसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पुट अप किया जा सकता है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या, कि जो कुल केबल है, कुल केबल या जो लिंक है की आवश्यकता कितनी होगी उस नेटवर्क में, जो नेटवर्क होगा उसमें अगर 100 कंप्यूटर से कनेक्टेड है तो वहां पर कुल केबल और लिंक की आवश्यकता कितनी होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लिखिए, इसके लिए फॉर्मूला लिखिए NC2, ठीक है, n-1/2, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जैसे सॉल्यूशन करते हैं, तो n की वैल्यू कितनी है, 100 ब्रैकेट 100-1/2, 100 मल्टीप्लाई 99/2, जो गया 9,900, तो 4950, ये हमारा क्या होगा आंसर। तो इतनी केबल और लिंक की आवश्यकता होने वाली है हमें इस नेटवर्क में। दूसरा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कंप्यूटर में उपलब्ध पोर्ट की कुल पोर्ट की संख्या,
की आवश्यकता। ठीक है, वो कितनी होने वाली है हमारी, वो होगी n माइनस 1। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा हमारा 99। यहाँ तक आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ गए। थर्ड क्वेश्चन लिखिए। थर्ड क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है आपसे, अब जो पूछा जा सकता है वो है टोटल पोर्ट। क्या पूछा जा सकता है, संपूर्ण नेटवर्क में टोटल पोर्ट कितने आपके, टोटल पोर्ट इन नेटवर्क। ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला कौन सा होगा, वो होगा हमारा n-1 गुणा n। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई n 99 कितना होगा हमारा 99 और n की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया टोटल पोर्ट्स इन नेटवर्क। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो हमने मैश टोपोलॉजी पढ़ी है और ट्री टोपोलॉजी पढ़ी है, उसको मैं आपको कुछ एक अन्य डायग्राम से भी दिखाता हूँ जहां पर हमारे 2 अलग से डायग्राम बनते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपके लिए डायग्राम पहले से बना रखा है मैंने। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ हब है, यहाँ पे एक हब जोड़ा हुआ है मैंने, यहाँ से अन्य हब है, ये सभी हब हमारे जो है एक बस के रूप में कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से। यहाँ पर हर प्रत्येक हब से कुछ नोड्स हमारे जुड़े हुए हैं, तो जो नोड्स हमारे जुड़े हुए हैं वो किसको फ्लो करते हैं, बताते हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, जिसे एक स्टार टोपोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो डायग्राम होता है, इस प्रकार की जो टोपोलॉजी है हमारी, ये कौन सी टोपोलॉजी है, स्टार बस टोपोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा जैसे एक डायग्राम आपके पास इस प्रकार से भी आता है, हो सकता है आपको एग्जाम में डायग्राम दिखाकर उससे कि आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सी टोपोलॉजी को प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरा हमारा जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नोड्स है हमारे, ये सभी नोड्स कैसे हैं, ये नोड्स आपका यहाँ से चल के और अपना डाटा यहाँ पर सेंड कर रहा है, इसके बाद में यही नोड्स अपना डाटा यहाँ सेंड कर रहा है, यहाँ से यहाँ, इस प्रकार से क्या है अपना कम्युनिकेशन बना रहा है। तो ये किस प्रकार की टोपोलॉजी को फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है रिंग प्रकार की टोपोलॉजी को। और यहाँ पर आप जब इस सेंटर में क्या है हमारे पास, ये एक हमारी हब डिवाइस है। ठीक है, तो इसी हब डिवाइस से अगर हम देखें तो यहाँ से कौन सा पीसी कनेक्टेड है, यहाँ से ये तो ये जो हमारा दिखा रहे हैं, ये इतने नोड्स को दिखाने की वजह से यहाँ से हब से प्रत्येक नोड हमारा कनेक्टेड है। तो ये कौन सी टोपोलॉजी दिखा रहा है यहाँ पर, स्टार टोपोलॉजी। तो ये जो हमारा डायग्राम होने वाला है वो कौन सा डायग्राम है, हमारा स्टार रिंग टोपोलॉजी को प्रदर्शित करने वाला डायग्राम। तो ये 2 डायग्राम मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताए हैं ताकि आपके एग्जाम में कॉम्प्लिकेशन दिखाने के लिए आपको हो सकता है वो अलग अलग टोपोलॉजी मिलाकर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाए तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, इसको पहचान करके किस प्रकार से डायग्राम पहचाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा आज नेटवर्क टोपोलॉजी वाला पूरा जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में भी आई होगी। अगर आपको फिर भी लगा हो कि कोई आपको जो बात है जो समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे समृद्धि क्लासेस के YouTube चैनल पे इस वीडियो का क्वेश्चन है जो इससे संबंधित हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। हमारी जो टीम है इसके आपके कमेंट्स को निरंतर देखते रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको क्लासेस हमारी अच्छी लग रही हैं तो उन क्लासेस को भी आप शेयर अपने दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं आईए की, कंप्यूटर अनुदेशक की और जो भी नई आगामी जो वैकेंसीज आने वाली हैं, जैसे कि आपके एसएससी की भी अगर आप बात करें तो वहाँ पे भी आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है और भी अन्य एग्जाम ऐसे हैं जैसे EMRS आपकी वैकेंसी आ रही है अभी। ठीक है, तो वहां पर भी आपकी कंप्यूटर नेसेसरी हो गई है। तो जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं वो नॉर्मली फंडामेंटल वाले टॉपिक है, इतने ज्यादा डीप हम पढ़ भी नहीं रहे हैं इन टॉपिक्स को। तो आप ये टॉपिक्स की प्रैक्टिस धीरे धीरे करते रहिए, इनके प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्वेश्चंस निकालिए। ठीक है, और मैं भी आपको मॉक टेस्ट कराऊंगा इनके आगे चलकर। ठीक है, उन मॉक टेस्ट में आपको सॉल्यूशन के साथ करवाऊंगा पूरे, और इनके जो सॉल्यूशंस होंगे जो हमारे क्लास नोट्स हैं वो सभी आपके टेलीग्राम चैनल पे हम समृद्धि पे अपलोड करवा देते हैं हमारी टीम। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो इन क्लासेस को आप लाइक कीजिए, अगर पसंद आती हैं तो दोस्तों को शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट देना ना भूलिएगा। अब हम मिलेंगे हमारी कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो विदा लेते हैं आज की इस क्लास से। थैंक यू फ्रेंड्स।